अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्लास 9 का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स को डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर मैथ्स एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्दर हमने इसके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है जो कि फार्मूला मैथ्स यूनिट है, और हमने इस लेक्चर में एग्जांपल्स को, न्यूमेरिकल्स को और फर्दर जो है वो एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पंजाब बोर्ड में या साहिवाल बोर्ड में इस क्वेश्चन में से, या लाहौर बोर्ड में, फर्दर जितने भी बोर्ड हैं उसमें से इस टॉपिक में से एक लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक या दो एमसीक्यूज़ जो है वो एग्जामिनर लाजमी तौर पर उठाता है, क्योंकि ये जो इस चैप्टर का है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना और इसको आपने ध्यान से माइंड के साथ, यानी फर्दर आपने माइंड लगाकर क्लियर कॉन्सेप्ट कर कर आपने इसको लेक्चर को सुनना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया था। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिस्कस किया, अब हम मॉलिक्यूलर मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है हमारे पास, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो उसका मैथ्स होगा। जैसे कि ये मैंने लिखा भी हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने बेंजीन को लास्ट टाइम डिस्कस किया था C6H6, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था। और एज इट इज़ हमने कार्बन डाइऑक्साइड के भी फार्मूले को डिस्कस किया था, और जो है हमारे पास ग्लूकोज, उसका भी फार्मूला डिस्कस किया था। ये जो हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन आज हमने इसके मैथ्स को डिस्कस करना है। इसका मैथ्स जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको इस लेक्चर में हमने फर्दर कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करके डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर मैथ्स की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ये है सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। यानी एक जो हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला है, इसके जो एटम है जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके जो एटॉमिक मास है उसको सम अप करके आगे जो फर्दर इसकी कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट जो है हम इसको एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, ये हमारे पास एक सिंपल एलिमेंट है। इसका हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। इसको आपने याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट जो है वो उसका आपके पास जो एटॉमिक मास है वो क्या है। जैसे कि क्लोरीन का जो है वो 35.5 है। फर्दर क्लोरीन के दो दिए हुए हैं, तो इस वजह से दो इसका मोलर मास है, दो इसके मतलब हमारे पास मोल्स हैं, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्लोरीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास 71 AMU है, जो कि हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास है। फर्दर जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, अब देखें डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे कि वो कहता है कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल, एक मुकम्मल मॉलिक्यूल में, ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के तमाम एटम्स का जो एटॉमिक मैसेज का सम है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फर्दर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वाटर है, उसका हमारे पास 18 AMU होता है। ये कैसे हम निकालते हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 करें ताकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल 2 हैं, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल दिया और ऑक्सीजन की क्या होती है 16 होती है, तो हमारे पास फर्दर 18 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका जो है हमारे पास 44 AMU जो है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 2 × 16, तो हमारे पास 16 × 2 क्या होता है 32, + 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 44। ये हमारे पास क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन को। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल को, एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं।
हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 1.2 है, यानी इस चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है। स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मास को, उसके एग्जांपल्स को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि कैसे हम एक मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल का। तो इसका मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हमने फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करना है। जैसे कि हमने एक एक जो एटम है उसका क्या करना है, हमने उसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये स्टूडेंट एज इट इज़ आप याद करेंगे तभी आपको ये फर्दर पूरा जो मॉलिक्यूल है उसका आपको मॉलिक्यूलर मास याद होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लाजमी तौर पर याद करना होता है, इसी तरह इसका जो एटॉमिक मास होता है उसको आपने लाजमी तौर पर याद करना है। मॉलिक्यूलर मास HNO3, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके 3 मोल हैं। तो 3 × 16 48, 48 + 14 + 1, 14 + 1 15 + 48 निकालेंगे तो हमारे पास 63 जो है वो इसका प्रॉपर जो आंसर है वो मॉलिक्यूलर मास जो है HNO3 का वो क्या है, हमारे पास 63 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि मॉलिक्यूलर मास है। ये आपको, आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। जिस स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल की समझ ना आए वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँगी, ठीक है। या आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको आई होप लाजमी तौर पर इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं फार्मूला मैथ्स को। फार्मूला मैथ्स क्या होता है? फार्मूला मैथ्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक टॉपिक में कि ये जो है वो फार्मूला मैथ्स यूनिट जो है हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो होती है आइंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। वो हमने आइन का जो था वो फार्मूले की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली थी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें हमने उस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की जो फार्मूला था उसका हमने मैथ्स निकालना है। तो ये आयनिक कंपाउंड का जो होता है वो फार्मूला मैथ्स होता है। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैथ्स होता है। तो आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला मैथ्स यूनिट, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर हो, सॉलिड क्रिस्टल शेप हो, वो भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको फार्मूला मैथ्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl है, वो भी इसकी एग्जाम्पल में आता है। फर्दर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक एटॉमिक मास का सम है, ठीक है स्टूडेंट्स। एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड, ये सम है तमाम एटॉमिक मैसेज का। जो फार्मूला यूनिट है एक सब्सटेंस है, जैसे कि NaCl है, वो जो सब्सटेंस है उसका फार्मूला यूनिट जो है उसके तमाम जो एक एक एटम है उसका जो सम है, उसका जो सब्सटेंस का जो फार्मूला यूनिट है उसका जो सम जो एक एक जो एलिमेंट हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास Na और Cl है, इसको जो हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास Na और Cl है। ये जो दो हमारे पास हैं आइंस, ठीक है, इनको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। जो आयनिक कंपाउंड जो है उनके आयन जो हैं उनके जो मैसेज हैं, एटॉमिक मास है, उनको जब हम सम अप करेंगे जो हमारे पास कलेक्टिवली बनेगा ना, NaCl का जो मास बनेगा उसको हम फार्मूला मास यूनिट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसकी हम फर्दर एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl का जो है हमारे पास फार्मूला मास यूनिट, वो Na का जो है आपने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल के ज़रिए। उसमें जैसे Na का जो है वो एटॉमिक मास यूनिट 23 है, क्लोराइड का हमारे पास 35.5 है। इसको जब हम सम अप करेंगे तो 58.5 AMU जो है वो हमारे पास फार्मूला मास है NaCl का। फर्दर हम डिस्कस करते हैं CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 4 है, और जो कार्बन का है वो 12 है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास स्टूडेंट 16 होता है। लेकिन इसके 3 मोल्स थे, हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 को प्लस किया 12 के साथ, 12 को प्लस किया 40 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है 100 AMU। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला मास है कैल्शियम कार्बोनेट का। फर्दर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसकी एक न्यूमेरिकल, इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो बुक की टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है उसमें वो कहता है कि कैलकुलेट करें फार्मूला मास ऑफ K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फोहाइड का। तो
पोटाशियम सल्फोहाइड का फार्मूला यानी उसका फार्मूला मास फाइंड करने के लिए पहले हमें एक एक जो हमारे पास एटम है उसका हमें एटॉमिक मास जो है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक मास 39 है, सल्फ़र का हमारे पास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसको फर्दर फार्मूले के ज़रिए हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि जो पोटाशियम है उसके हमारे पास टू जो है वो मोल हैं, उसको मल्टीप्लाई किया 39 के साथ। 39 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम। और जो सल्फ़र है, सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 है, और जो ऑक्सीजन है उसका 16 है। 16 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो हमारे पास 64 आया, और 32 प्लस 78 इज़ द कलेक्टिवली एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। इन जो सबको हमने सम अप किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 174 इज़ द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ फार्मूला मास ऑफ द पोटाशियम सल्फोनेट। ये थी हमारी फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फोनेट का जो हमने निकाला है 174। ठीक है, इस फार्मूले को फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, इसके एक एक जो एटम है उसका हमने एटॉमिक मास उसको सम अप किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 174 है, जो कि फार्मूला मास है पोटाशियम सल्फेट का। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 हमारा जल्दी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है फर्दर एग्जाम्पल को प्रैक्टिस के तौर पर हम डिस्कस करते हैं ताकि फर्दर हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये है कि कैलकुलेट करना है फार्मूला मास ऑफ जिंक सल्फोनेट का और सोडियम सल्फोनेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। अब सिंपल आपने जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अभी समझाया उसकी समझ आ गई है तो ये जो है टॉपिक आपको जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाले हो जाएंगे। ठीक है, जिंक सल्फोनेट का वो आपको पता होने चाहिए। जिंक का जो एटॉमिक मास है वो 65 है, सल्फोनेट का 32 है, और जो ऑक्सीजन है उसका 16 है। ठीक है, अब 65 प्लस 32 और 16 और मोल इसके कितने हैं 4, इनको जब हमने सम अप किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 165 इज़ द फार्मूला मास ऑफ जिंक सल्फोनेट। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो सोडियम सल्फोनेट है, जिसमें हमने डिस्कस करना है सोडियम सल्फोनेट के फार्मूला मास को। सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 23 है, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। जब हमने इसको सम अप किया 23 को मल्टीप्लाई 2 किया यानी 2 इसके मोल्स हैं, और सल्फोनेट यानी 32 और 4 मल्टीप्लाई 16 यानी ऑक्सीजन का 16 जो है वो एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। तो इसको सम अप करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो इज़ द फार्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फोनेट, जो कि हमारे पास 140 आंसर आता है। ये हमने निकाला है Na2SO4 का फार्मूला मास। नेक्स्ट जो है वो हमने कॉपर कार्बोनेट का हमने जो है वो फार्मूला मास निकालना है। कॉपर का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 63 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। 16 यानी उसके 3 मोल्स हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 63 है। इसको हमने सम अप किया तो हमारे पास 123 इज़ द आंसर, यानी हमारे पास AMU यानी फार्मूला मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फार्मूला मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फर्दर उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।